दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों वो जैसे ही देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो उस प्रेमी की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है कौशाम्बी की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कौशाम्बी और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है करारी और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अढ़ेरा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रंजीत। दोस्तों रंजीत शादीशुदा होते हैं। दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों अब शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात 3 बच्चे हो जाते हैं। अब घर का जो खाना खर्चा होता है वो भी बढ़ जाता है। दोस्तों जो रंजीत होते हैं वो अक्सर पैसा कमाने के लिए मुंबई या कई अन्य शहरों में जाया करते थे। दोस्तों वो वर्तमान में जो मुंबई होता है, मुंबई में पैसा कमाया करते थे, या कह सकते हैं वो मजदूरी कर या किसी कंपनी में जॉब कर वो पैसा कमाया करते थे, जिससे उनके जो बीवी बच्चे हैं उनका खर्चा चला करता था। दोस्तों अक्सर इसी कारणवश वो घर से बाहर रहा करते थे। दोस्तों इसी बीच उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी से पड़ोस के ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है विजय, जिसकी आयु लगभग 19 या 20 साल के लगभग में होती है। दोस्तों उसके साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोस्तों जो विजय होते हैं, उनके जो विजय के पिताजी होते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है महेश। दोस्तों विजय के साथ उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है। अब इसके बारे में जो उसके पति होते हैं, जिसका नाम होता है रंजीत, रंजीत को कोई व्यक्ति बताता है कि आपकी पत्नी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो अक्सर आपकी पत्नी से मिलने के लिए रात के समय आपके घर पर जाता है। दोस्तों जैसे ही रंजीत को भनक लगती है, उसको काफ़ी गुस्सा आता है। दोस्तों वो मुंबई से जो भी वहाँ पर काम करता था वो उस काम को छोड़ते हैं। छोड़ने के पश्चात वो एक दिन आजमाना चाहते थे कि मैं घर जाकर देखता हूँ कि मेरी जो पत्नी है वो इस तरह का काम कर रही है या नहीं। दोस्तों 16 जून सन 2024 को वो मुंबई से आते हैं और आने के पश्चात वो रात का 8 या 9 बजे लगभग 7 या 8 बजे का समय होता है, वो अपने घर पर यह कह सकते हैं अपने गाँव में पहुँच जाते हैं। दोस्तों शाम के समय ही जिसका नाम होता है विजय, वो भी उसकी जो पत्नी होती है उनके घर पर जाता है और जाने के पश्चात वो उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने लगता है। मगर उसको ये नहीं पता होता है कि आज उसका जो पति है वो आ रहा है। दोस्तों वो शाम के लगभग 7:30 या 8 बजे का समय होता है। जो रंजीत होता है वो अपने गाँव या घर पर आ जाता है। आने के पश्चात वो अपने घर का जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, घर अंदर जाकर देखता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ या विजय के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। दोस्तों ऐसा देख उसका जो खून होता है वो खोल जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। जैसे ही गुस्सा आ जाता है वो जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है विजय, उसकी पीट कर हत्या कर देता है। दोस्तों हत्या करने के पश्चात उसके शव को एक बोरे में भरता है और इसके पश्चात एक जिला पड़ता है प्रयागराज और उस जिले में एक थाना पड़ता है नवाबगंज थाना क्षेत्र में ही एक सड़क होती है। उस सड़क के पास में ही उस बोरे को फेंक देता है और इसके पश्चात वो जहाँ पर काम किया करता था मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों इधर जो लड़का होता है, लड़का के जो परिवार वाले होते हैं, जो महेश होते हैं, वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं सोच के लिए जा रहा हूँ। इसके पश्चात वो वापस नहीं आता है। उसके जो परिवार वाले होते हैं वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं, मगर उनको जब कई दिन तक नहीं मिलता है, इसके पश्चात वो 19 जून सन 2024 को जो थाना पड़ता है करारी, उस थाने में जाते हैं और अपने बेटे की अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा जो बेटा है वो गायब है। जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान गांव के लोगों से पता चलता है कि जो व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है विजय, उसका जो रंजीत है, रंजीत की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। शायद उसने ही कुछ करवा दिया हो या कर दिया हो, आप उससे जानकारी लें। जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है कि उसका उस महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो रंजीत की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो थाना लेकर जाती है। जाने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरा इस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, मेरे पति ने उनकी हत्या कर दी है। दोस्तों जो पुलिस होती है इसके पश्चात
किसी भी तरह से जो पुलिस होती है, जो उसका पति होता है जिसका नाम होता है रंजीत को फ़ोन कर बुलाती है और इसके पश्चात गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। डीएसपी सत्येंद्र तिवारी व इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि पुलिस ने जो मृतक होता है, उसकी जो प्रेमिका होती है, उसका जो पति होता है जिसका नाम होता है रंजीत, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जो जुल्म है वो भी कबूल कर लिया है। पुलिस लगातार और आगे जांच कर रही है। जांच करने के पश्चात जो उसका पति है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों, आप इस कहानी में बताएं कि किसकी गलती है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है आज तक न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, पत्रिका न्यूज़ और क्राइम तक न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़ और रिपब्लिक भारत न्यूज़ और न्यूज़ 4 नेशन न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आप नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।